नाजरीन, मैं यमन ख़ान आप सभी का प्रोग्राम सूफियाना कलाम व मौसीक़ी में इस्तक़बाल करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सूफियाना कलाम व मौसीक़ी में न तो सिर्फ़ दीगर दरगाहों की दीदार हम आपको कराते हैं, बल्कि उनके पैगामात आप तक पहुँचाते हैं और सूफियाना कलाम सुनवा कर आपकी रूहों को तरबतर करते हैं। आज हम सफर करेंगे उत्तर प्रदेश, जहां बसा है फतेहपुर सीकरी, एक ऐसा कस्बा जो बादशाह अकबर के जमाने में दारुल हुकूमत था। जियारत करेंगे हजरत मखदूम रटौल की दरगाह की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रटौल में बसी है। और हामिद साबरी पेश करेंगे खूबसूरत कलाम मुझे अपना बना आका सलीम चिश्ती, हजरत सलीम चिश्ती की नज़र। आज के इस सफ़र में हम आपको लाए हैं हज़रत शेख सलीम चिश्ती अलैहि रहमत के दरगाह पाक पर, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। जिंदगी के शोरो गुल से दूर हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह इतनी पुरसुकून जगह पर है कि यहाँ आके इंसान अपने तमाम गम भूल जाता है। नाजरीन, हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे आकर यहाँ के रूहानी माहौल को देखकर मालूम होता है कि अकबर बादशाह नंगे पांव अपनी मुराद मांगने क्यों आए। जी हाँ, इसी दर पे आके अकबर बादशाह की भी मुराद पूरी हुई। दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और अपनी मुरादें पूरी पाते हैं। जो मुराद दुनिया के किसी भी दौलत से हासिल नहीं हो सकती, वो मुरादें इसी दर पे आके पूरी हो जाती हैं। तो आइए चलते हैं हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जियारत पर। नाजरीन, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं पीरज़ादा रईस मियाँ चिश्ती साहब, जो कि हज़रत सलीम चिश्ती अलैहि रहमत के दरगाह के सज्जादा नशीं हैं। आज हम उनसे कुछ अहम बातें मालूम करते हैं। तो रईस मियाँ साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बराए करम हमारे को कुछ हज़रत सलीम चिश्ती अलैहि रहमत के ज़िंदगी के बारे में कुछ अहम बातें सुनाइए। आपकी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई थी, दिल्ली में, सराय जिंदा पीर अलाउद्दीन जिंदा पीर दिल्ली में हुई थी। बाकी वक्त आपका सियाहत में गुजरा। हिंदुस्तान सरहिंद गए, अरब गए, बगदाद शरीफ गए, एक मतलब 18 साल रहे अरब में, आखिर में 24 साल हरम शरीफ में रहे। और सरवर कायनात के हुक्म पर शाम के हज़रत इब्राहीम अरब से बैत की, खिलाफत मिली। वहाँ से लौटे, बगदाद शरीफ में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी पीरान पीर दस्तगीर ने अपनी औलाद को बशारत दी कि मेरे सलीम को मेहमान रखो और इनकी अमानत इनके सुपुर्द कर दो। यानी हज़रत बड़े पीर दस्तगीर का चोगा जो था वो आपको इनायत हुआ और ख़ानदानी खिलाफत मिली कादरी सिलसिले की। वहाँ से लौट कर आप सीधे पाकपटना शरीफ अपने दादा की आए, बाबा फरीदगंज शहर में। वहाँ चिल्लाकश थे कि बाबा फरीद ने अपने सज्जाद नशीन पीर इब्राहीम फरीद सानी को बशारत दी कि मेरे सलीम को अब ख़ानदानी खिलाफत दो और मेरे गले का जो पटका है इसके गले में डाल दो और ये कहो कि जहाँ से हुक्म हुआ वहीं जाओ। यानी सरकार ने हुक्म दिया था कि सीकरी की पहाड़ी पर जाकर तबलीग इस्लाम करो। फिर आप यहाँ आ गए। ये एक वीरान जगह थी, दरिंदों के रहने की जगह थी। और सीकरी से जो करीब में है, जिसकी हिस्ट्री फतेहपुर से 1000 साल पुरानी है, सिकरवाट ठाकुरों ने किया। वहाँ से लोग आते थे, पत्थर लेने चले जाते थे। उन्होंने आपको देखा और कहा कि गांव चलिए, लेकिन आप नहीं गए। कहा कि दरिंदे अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। सुबह के देखा उन्होंने तो 2 शेर आपके पास बिल्कुल पालतू जानवरों की तरह बैठे हुए थे। ये शोहरत हुई, होते होते अकबर तक पहुंची।
जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आज़म 28 साल की उम्र हो गई थी, मारे मारे फिर रहे थे, लेकिन कोई औलाद नहीं थी। हज़रत की खिदमत में आए, आपने फरमाया कि अल्लाह आलिम दाना है, जब कोई वक्त होगा औलाद हो जाएगी। लेकिन इनके सबसे छोटे बेटे जो पालने में लेटे हुए थे, चिरागुद्दीन चिश्ती उर्फ बाली मियाँ, उन्होंने कहा कि उन्हें गोयाई की अता हुई। उन्होंने कहा कि बादशाह एक साइल की हैसियत से आया है, उसे कुछ दे दीजिए। जैसा कि अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली से फरमाया कि अली घोड़े पे क्यों ना सवार आए, साइल उसे कुछ दे दो। आपने फरमाया कि जब वक्त होगा, देखिए मुबहम नहीं है, जो कुछ कहना है कह दीजिए। तब आपने कहा बादशाह, एक तारीख़ में यही अल्फाज है, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तू बादशाह एक बेटा लेने आया, अल्लाह ताला तुझे 3 बेटे देगा। अब दूसरा काम अकबर ने ये किया कि पैदल मन्नत मानी थी, फतेहपुर सीकरी से पैदल अजमेर शरीफ कदम बोसी हो गया गरीब वहाँ से। अकबर जैसे लोग बेपड़ा रखा आदमी कहते हैं, लेकिन अकबर बहुत बड़ा आदमी था, उस पर फ़कीरों का साया था, ख़ानदान चिश्तिया की उस ग़ुलामी पे उससे फ़ख्र था। उसने कहा मैं पहले लड़के को आप ही की ग़ुलामी में डाल दूँगा। आपने फरमाया कि जा, उसे हमने अपना हम नाम किया, नाम सलीम रख दिया गया पैदा होने से पहले। सिलसिला चिश्तिया में बाकायदा अकबर आज़म हज़रत शेख सलीम चिश्ती के हाथ में बैत हो चुके थे। फरमाया कि अच्छा, सलीम की पैदा होने में अकबर की खुशी की इंतहा नहीं थी। कहा कि इस पहाड़ी को आरास्ता किया जाए। आरास्ता का मतलब इतना खूबसूरत शहर बना, इतना अजीम शान शहर बना कि 16 साल तक ये हिंदुस्तान का कैपिटल रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत इनायत। आप आई, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, तो ये थे हमारे साथ पीरज़ादा रईस मियाँ चिश्ती साहब, और अब वक्त हो गया है एक वक्फे का। फिर मिलते हैं ज़रा ही देर में। सुनेंगे खूबसूरत कलाम हज़रत सलीम चिश्ती की नज़र मुझे अपना बना आका सलीम चिश्ती, एक छोटे से वक्फे के बाद। मुक़द्दर ने मुझे लूटा, बहुत मजबूर हूँ मैं। मुक़द्दर ने मुझे लूटा, बहुत मजबूर हूँ मैं। तुम्हारी चश्म इनायत से बहुत दूर हूँ मैं। जो मैं ऐसा जानती के प्रीत करे दुख हो। प्रीत किए दुख हो।
कर ढिंढोरा पीटती के प्रीत न करियो को। अरे अपना मुझे बनाना, अपना मुझे बनाना, आका सले चिश्ती अपना मेरे मौला सले अपना, ओ मेरे आका सले अपना। आका सले चिश्ती अपना। अपना मुझे बनाना, आका सलीम चिश्ती अपना। अपना मुझे बनाना, आका सलीम चिश्ती, जलवा मुझे दिखाना, आका सलीम चिश्ती, जलवा मुझे ओ मेरे मौला सलीम जलवा, मेरे आका सलीम से तमन्ना दर पे बुलाएगा, अपने करम से मेरी, अपने करम से मेरी बिगड़ी बनाएगा। और किस्मत मेरी जगाना, किस्मत मेरी जगाना, मौला सलीम चिश्ती, जलवा मुझे दिखाना, जलवा मुझे दिखाना, मौला सलीम चिश्ती। चाहो के या गदा हो, सबको नवाजते हो, और प्यारे नबी का सदका हर एक को बांटते
प्रोफेसर साहब हज़रत सलीम चिश्ती चिश्तिया सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। आप हमें ये बता सकेंगे कि हिंदुस्तान में चिश्तिया सिलसिले की क्या अहमियत है? जैसा कि हम जानते हैं कि चिश्तिया सिलसिले की शुरुआत जो है हिंदुस्तान में हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से उसकी इब्तिदा होती है। अगरचे इसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान में हेरात के नज़दीक एक छोटा सा कस्बा है जिसको चिश्त कहा जाता है, और इनके आबा व अजदाद में हज़रत अब्दुल वदूद चिश्त रहमतुल्लाह अलैह थे, और उसी उन्हीं के नाम से चिश्तिया उस मकाम के नाम से ये सिलसिला चिश्तिया कहलाता है। और इसकी बुनियाद हिंदुस्तान में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने डाला, और उसके बाद उन्होंने अपने खुलफ़ा को दिल्ली में और मुख्तलिफ़ मकामात में उनको तबलीग व हिदायत और रुश्द व हिदायत के लिए भेजा। और हम देखते हैं कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले को और ज़्यादा आगे बढ़ाया और मशरक़ी हिंदुस्तान में बंगाल में भेजा, और उनके खलीफा हज़रत नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दक्कन की तरफ अपने खुलफ़ा को भेजा। सूफियाना कलाम व मौसीकी में वक्त आ गया एक छोटे से वक्फे का। मिलते हैं बस थोड़ी सी देर। वक्फे के बाद गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर मिराजुद्दीन अहमद साहब से, जो हमें बताएंगे हज़रत मखदूम रटौल के बारे में। नाजरीन, सूफियाना कलाम व मौसीकी में आपका फिर खैर मक़दम है। अब हम मौजूद हैं हज़रत मखदूम रटौल अलैहि रहमत की दरगाह पर। हज़रत मखदूम सिराजुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी की सारी ज़िंदगी सिर्फ इबादत में गुजार दी। ऐसा मालूम होता है कि उनकी दुआओं का फैज़ यहाँ की फ़िज़ाओं में पूरी तरह शामिल हो गया है। हज़रत मखदूम रटौल रहमतुल्लाह अलैह बेहद तन्हाई और सुकून पसंद औलिया रहे हैं। इसीलिए उनकी ख्वाहिश थी कि रटौल जैसे पुरसुकून जगह में उनकी आखिरी ख्वाबगाह बने। नाजरीन, हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि आज हमारे दरमियान डॉक्टर मिराजुद्दीन अहमद साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आप हज़रत मखदूम सिराजुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत के दरगाह के सज्जादा नशीं हैं। आदाब डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए। हज़रत मखदूम सिराजुद्दीन चिश्ती अकबर के दौर के एक बुज़ुर्ग हैं, और हज़रत जलालुद्दीन चिश्ती पानीपती के खलीफा हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रटौल रहे, फिर उसके बाद आखिरी दिनों में लोनी एक कस्बा है गाज़ियाबाद में दिल्ली के करीब, वहाँ थे। वहाँ इनका इंतकाल हुआ, मगर इनकी वसीयत ये थी कि मुझे रटौल में ही दफनाया जाए। बहुत ज़ोर लगाया गया, लोगों ने काफ़ी कोशिश की, जनाजा नहीं उठा। आखिरकार रटौल के 2-3 लोग गए और वो जनाजा लेकर यहाँ ले आए। जब से ही इनकी मान्यता बहुत ज़बरदस्त बढ़ती चली गई, शोहरत बढ़ती चली गई। हज़रत मखदूम सिराजुद्दीन चिश्ती अकबर के दौर के बुज़ुर्ग माने जाते हैं, क्योंकि जो उस ज़माने में मज़ार बना तो वही आर्किटेक्चर था जो अकबर के दौर का था, और बहुत से लोगों ने इसकी बात की कई जगह से तस्दीक भी हुई। सांग एक दौर जैसे गांव में किस्से होते थे, उसी तरह का एक मशहूर सांग होते हैं, और बड़ा लोग ग्रामीण जनता बहुत पसंद करती है। आम गांव के लोग उसे बहुत ज़ोरदार तरीके से पसंद करते हैं, और कहते हैं कि वो सांग के बग़ैर मोहब्बत का पैगाम पूरी चारों तरफ जाता है। ये एक धरोहर है हिंदुस्तान की, जहाँ से पैगाम मोहब्बत हर वर्ग के लिए, छोटे बड़े के लिए जाता है। इसलिए ये पॉपुलर हुआ। हज़ारों आदमी यहाँ उर्स के दौर में होता है,
ये बुज़ुर्गों की एक विरासत है रटौल, मैं समझता हूँ, और इसका पैगाम जो मोहब्बत का है वो पूरी दुनिया में जा रहा है। डॉक्टर साहब, हमने ये भी सुना है कि यहाँ उर्स का तमाम इंतज़ाम और उसमें काम करने वाले ज़्यादातर हिंदू होते जी बिल्कुल, बेशक जो दंगल होता है, कुश्तियाँ होती हैं, उसमें पहलवान भी गैर मुस्लिम भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, और इंतज़ामात में भी हर वर्ग के लोग यहाँ होते हैं। क्रिश्चियंस भी आते हैं, सरदार भी आते हैं और हिंदू भी आते हैं। मुझे खुशी हुई कि आज आप एक ऐसे मकसद को लेकर आगे बढ़े हैं जहाँ का पैगाम ही सिर्फ मोहब्बत 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 और मोहब्बत है। डॉक्टर साहब, आपने ये जो कीमती बातें हमारे साथ बांटी हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने ज़ियारत की उत्तर प्रदेश में बसे 2 कस्बों की। एक फतेहपुर सीकरी, जहां आराम फरमा है हजरत शेख सलीम चिश्ती, जिनके मुरीदों में से एक बादशाह अकबर भी थे, और रटौल की, जहां हजरत मखदूम रटौल की दरगाह अपनी रोशनी बिखेरती है। नाजरीन, उम्मीद है सूफियाना कलाम व मौसीकी की ये किस्त भी आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह एक और किस्त लेकर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हम आपको लेके चलेंगे जमीन की जन्नत के सफर पर, कश्मीर। बताएंगे आपको हजरत सुल्तानुल आरिफीन के बारे में, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। खूबसूरत एहसास